सुसमाचार 4 अध्याय उसका 3 से आगे पढ़ेंगे। परमेश्वर सहायता करें। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकला है जीवित रहेगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगारों पर खड़ा किया और उसे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका विभाव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हालेलुया। इस वचन को पढ़े जाने से पहले आशीष दे, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो इस वचन को पढ़े जाने से परमेश्वर हम सबको आशीषित करे। सच में यहाँ परीक्षा के बारे में लिखा है कि यीशु की परीक्षा। हालेलुया। हम लोग उत्पत्ति के पुस्तक में जाएंगे तो वहाँ अब्राहम की परीक्षा हुई। हालेलुया। और हम लोग अय्यूब की पुस्तक में जाएंगे तो अय्यूब के साथ परीक्षा हुआ। वह खरे थे और बहुत सीधा चलते थे। हालेलुया। फिर भी उनसे परीक्षा हुई, लेकिन परीक्षा में असफल नहीं लेकिन सफल हुआ। वही लोग 100 गुना आशीष को प्राप्त हुआ। हालेलुया। 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना आशीष वही प्राप्त किया। हालेलुया। तो जिस परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देते हैं। अब देखो यहाँ पर शैतान कैसे जाता है। हालेलुया। विशेषकर मसीह भाईवान के साथ। हालेलुया। और जो गैर मसीह के साथ दुष्ट आत्मा आता है तो उसके लिए डांटना पड़ता है। हालेलुया। लेकिन अगर मसीह भाईवान के साथ यदि दुष्ट आत्मा आता है तो वो अपने आप भाग जाता है। हालेलुया। और कैसे भागता है देखो, यहाँ कहता है, यीशु मसीह जब 40 दिन निराहार उपवास में रहा। हालेलुया। एक बूंद पानी तक भी नहीं पिया। हालेलुया। उसी को निराहार कहते हैं। और एक उपवास होता है कि थोड़ा मोड़ा अनाज खा लेते हैं और थोड़ा मोड़ा पानी पी लेते हैं, पेट भर नहीं, तो ऐसा उपवास करते हैं। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह निराहार रहा, कुछ भी नहीं, एक घूंट तक भी नहीं। हालेलुया। तो कहता है यीशु मसीह को आत्मा में वह जंगल में ले गया और इब्लीस से उसकी परीक्षा हो रहा है, शैतान से। हालेलुया। अब सोच सकते हैं कि वह परमेश्वर का पुत्र था तो उसके पास तो शैतान सट भी नहीं सकता था। हालेलुया। लेकिन आज हम विश्वासी हैं, इसका मतलब कि हमारे साथ यीशु में शैतान नहीं आएगा, सो बात नहीं है। हालेलुया। आएगा। तो मेरे प्रियो, आज हमें यही बात को जानना है। आज बहुत सारे मसीह भाई बहन बीमारी का अवस्था में, संकट में पड़े हुए हैं। तो क्या कारण है? हम उसके अनुसार नहीं है। हालेलुया। उसके अनुसार नहीं है। अगर है भी तो उसके अनुसार आज हमें उसका गुणवत्ता को लाना है। हालेलुया। देखो यहाँ पर क्या कहते हैं, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए।
शैतान क्यों कहा? कि उसका उपवास खत्म हो रहा है, उसको भूख लग रहा है। हालेलुया, भूख लग रहा है। वो जान गया कि वो प्रभु है, लेकिन फिर भी उसको भूख लग रहा है। हालेलुया, तो उसको पास हम क्या कहें ताकि वो अपनी वाचा को तोड़े। हालेलुया, लेकिन यहां पर कहता है, क्या कहता है? तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु से कह रहा है, शैतान क्या कर रहा है? यीशु से कह रहा है। वो जान गया कि तुझे भूख लगा है, तो कह रहा है कि पत्थर उसे बोल रहा है, शैतान को अपने आज्ञा दे रहा है कि तू परमेश्वर के पुत्र है, तो कह दे कि रोटी पत्थर बन जाए ताकि तू खा ले और तेरा भूख मिट जाए। हालेलुया। अब यीशु देखो परमेश्वर का पुत्र। हालेलुया, यीशु मसीह क्या बड़े जवाब देता है। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं। हालेलुया, रोटी खाएंगे लेकिन वो फिर भूख लगेगा। हालेलुया, गेहूं की रोटी या चावल की रोटी या मड़ुआ की रोटी खाएंगे तो फिर भूख लगेगा, लेकिन जो वचन जो है, वचन रूपी रोटी, हालेलुया, कहता है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वह जीवित रहेगा। हालेलुया, जीवित रहेगा। तो मेरे प्रियो, आज जिसके अंदर परमेश्वर का वचन है, हालेलुया, जिसके अंदर परमेश्वर का वचन है, जिसके अंदर परमेश्वर का वचन बसा हुआ है, उसके अंदर परमेश्वर है। हालेलुया, वचन लिखता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था, वह वचन परमेश्वर के साथ था। हालेलुया, वचन मत समझो कि ये वचन एक क्या है, कोई मनुष्य जाति ने लिखा है, ऐसा नहीं। हालेलुया, तो जो परमेश्वर पिता यहाँ आज पर कहता है कि मुख से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वह जीवित रहेगा। हालेलुया, अरे परमेश्वर के मुख या प्रेरणा से यह वचन लिखा गया है। हालेलुया, तो मेरे प्रियो, आज हमें शैतान को हराने के लिए, शैतान को परास्त करने के लिए हम अपने आप में टैलेंट रहना है। परमेश्वर का वचन अपने अंदर में रखना है ताकि हम शैतान घुस भी जाए फिर भी हमारे चाल से, हमारे विचार से, हमारे सोच से, हमारी बातों से, हमारे सारे कर्तव्य से शैतान अपने आप निकल जाएगा, उसको भुड़कने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालेलुया, तो जी परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देता है। तब इब्लिस उसे बौद्ध नगर में ले गया, फिर उसको एक जगह तो नहीं सका, अब दूसरा स्थान में आ गया। हालेलुया, तब इब्लिस उसे बौद्ध नगर में ले गया और मंदिर के गंगोरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है। शैतान इस बात को जान रहा था, यह वचन लिखा हुआ है। हालेलुया, जितने भी बाइबल वचन में वचन है वह शैतान जानता है। जितना हम आप नहीं जानते ना उतना शैतान जानता है। हालेलुया, और यह बात को यीशु मसीह के पास रख रहा है। हालेलुया, यीशु मसीह के पास रख रहा है। क्या कर रख रहा है कि तब इब्लिस उसे बौद्ध नगर में ले गया, यीशु मसीह को वहां ले गया और मंदिर के गंगोरे वहां पर सब कुछ दिखा रहा है, गंगोरे पास खड़ा किया और कहता है, उससे कहा, यीशु मसीह से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, हम तो हेरू बेरू मनुष्य है। हालेलुया, लेकिन वह परमेश्वर का पुत्र कह रहा है। तो वह कहता है परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, गिरा दे। बाइबल में लिखा हुआ है गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूत को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया, ये बाइबल में लिखा हुआ है। इस बात को शैतान जानता है। बाइबल शायद नहीं पढ़ा होगा, लेकिन वह पढ़ा भी होगा तभी नहीं जानता है। हालेलुया, जान रहा है। तो इस बात को यीशु मसीह के पास रखा और यीशु क्या कहता है, यीशु ने उसे कहा, यह भी लिखा है। अब जवाब दे रहा है, ईंट का जवाब पत्थर से हो रहा है। हालेलुया, तो आज हमें शैतान के साथ कैसे जवाब देना है उसको यहाँ पर आज यीशु मसीह के जरिए हम लोग सीख रहे हैं।
यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हालेलुया। वहां शैतान को अजब लग गया होगा, यहां भी नहीं सके। हालेलुया। यहां भी नहीं सके। अब देखो तीसरा में क्या कहता है, फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज का उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। हालेलुया। तुझे परमेश्वर पिता को धन्यवाद है। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचा पहाड़ पर ले गया जो पूरे संसार दिखाई दे। हालेलुया। ऐसा जगह है कि यीशु मसीह को वहां पर ले गया कि पूरे संसार दिखे। हालेलुया। वहां पर ले गया और कहता है, हाँ, सारे जगत के राज और उसका वैभव दिखाकर उसे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। हालेलुया। देखो यहाँ पर शैतान एक बहुत सुंदर बात बोल रहा है। हालेलुया। प्रणाम करना कोई बड़ी चीज नहीं है। हालेलुया। प्रणाम करना, तुरंत प्रणाम कर देते हैं। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम अंकल। हालेलुया। तो आज हमें सोच समझ करके प्रणाम करना होगा। हालेलुया। जो परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देता हूं, नहीं तो फिर आप गिर जाएंगे, हार जाएंगे। तब फिर यहां पर कहता है, यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा। हालेलुया। अब यीशु मसीह के कैसा जवाब देखो। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हालेलुया। देखो कितना कड़ा जवाब। तब शैतान उसके पास से चला गया। शैतान को अब कोई जगह नहीं रहा। हालेलुया। शैतान के पास कोई अब अकेले बुद्धि नहीं, ना तो वहां लाठी से, ना तो भाला से, ना तलवार से, ना तो रिवॉल्वर से, ना तो कोई गोली और बारूद से लड़ाई लड़ा। यहाँ पर कानून की लड़ाई है। हालेलुया। कानून की लड़ाई है, कानून का न्याय है। हालेलुया। आज मसीह भाईबहन, आज कोई लाठी या तलवार से और भाला से लड़ाई करने के लिए सामना ना करें। आज हमें वचन से लड़ाई करें। हालेलुया। वचन के सहारा लड़ाई करें, तब आपका मर्दानी। हालेलुया। तब अब मसीह भाई बन कर आएंगे। तो जिस परमेश्वर पिता को देना। तब शैतान उसके पास से क्या करता है, चला गया और देखो स्वर्ग आकर उसकी सेवा करने लगा। हालेलुया। स्वर्ग आकर, यानी सारे स्वर्गदूत आकर के उसको सेवा करने लगा। हालेलुया। कितना शैतान उसको परीक्षा डाला। तो मेरे प्रियो, आज इसी तरह से आज हमको और आपको होना है। भले दुष्ट से भरा हुआ व्यक्ति संसार से लोग आएंगे, उसको डांटना पड़ेगा, लेकिन आज हम और आपके साथ जब शैतान और बीमारी और मुसीबत आते हैं, तो आज हमें इस तरह से परमेश्वर के पुत्र के समान आज हमें अपने आप को तैयार करना होगा। हालेलुया। तो बीमारी अपने आप चला जाएगा, शैतान अपने आप चला जाएगा। चाहे मूड़ी काटे, चाहे रूढ़ी डाले, चाहे कुछ भी तोपे, उससे कोई। हालेलुया। तो आज हमें परमेश्वर के वचन में बने रहें, परमेश्वर के वचन में हमेशा चलें, तभी हम शैतान अपने निकल जाएगा, अपने चला जाएगा। शैतान के रहने के लिए कोई जगह नहीं मिला। यदि हम प्रार्थना करेंगे, हम विनती करेंगे, हम पवित्र रहेंगे, हम सिद्ध रहेंगे, तो क्या वहां पर शैतान रह जाएगा? क्योंकि वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है। हालेलुया। अपने आप स्वतः निकल कर चले जाएगा। तो मेरे प्रियो, आज हमें जानना है, हमें समझना है कि सत्य परीक्षा आज बड़े बड़े भविष्यवक्ता को, परमेश्वर के पुत्र को जब हो सकता है, तो हम आप क्या है, यही परीक्षा में हमें क्या करना है, सिद्ध होना है, पवित्र होना है। हालेलुया। तब हम शैतान और बीमारी को हम भगाएंगे नहीं, वो अपने भाग जाएगा। क्या शैतान को भगाना पड़ा इस मसीह को? क्या नहीं। तो आज हमें जरूरत है किस तरह से हमें चलना है, किस तरह से हमें रहना है। ऐसा नहीं कि हमें
कुर्फात करें और हम गिर जाएं, हम उपद्रव करें और गिर जाए और कला करें और गिर जाए, तो कोई काम नहीं, सब कुछ व्यर्थ। हालेलुया। तो शैतान कभी नहीं भागेगा, बीमारी कभी नहीं भागेगा, बीमारी आपको लेके चल देगा। तो जी परमेश्वर पिता के धन्यवाद, इन वचन को द्वारा परमेश्वर आशीष दे। हम बहुत समय ले रहे हैं, इस समय परमेश्वर के दास आएंगे और कुछ वचनों से परमेश्वर अगुवाई करने परमेश्वर का करें। हालेलुया। सचमुच में बहुत सुंदर बात है कि शैतान को भगाना नहीं, शैतान खुद भाग जाए। हालेलुया। हमें ऐसा करना है, ऐसा विश्वास में बढ़ना है, ऐसा मसीहत में बढ़ना है कि शैतान को भगाने के लिए हमको अपना पावर शक्ति देना न पड़े, वो खुद जो है भाग जाए। बोले कि ये इससे इसके साथ में हमारा दाल नहीं गलेगा, इसके साथ में टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि हम कहीं दूसरा कैंडिडेट ढूंढे और वहां हमारा जो है हमारा काम चलेगा। तो आज हम लोग को जीवन में बहुत सारे आज परमेश्वर की ओर से बातें आता है, चीजें होता है। हमें हर बातों में, हर चीजें में हम लोग को जो है मजबूत रहना है और सिद्ध बनना है, क्योंकि परमेश्वर जैसे अगर एक बच्चा को अगला क्लास में जाना रहता है तो उसको परीक्षा होता है, एग्जाम में बैठना होता है, एग्जाम के जरिए ही वो अगला सीढ़ी चढ़ सकता है। हालेलुया। वो बोले कि नहीं हम इतना साल पढ़ाई किए हैं, हमको डायरेक्ट अगला क्लास में कर दीजिए, नहीं, परीक्षा में जाना पड़ता है। तो मतलब इसका मतलब नहीं कि परीक्षा अनिवार्य है, हो भी घरे, हम लोग के जन्म में वो चीज नहीं है, लेकिन परीक्षा किस स्थिति में आएगा कहना नहीं। तो हम लोग को हर परिस्थिति और हर स्थिति में हम लोग को जो है शैतान आज वचन को जानता है और शैतान को जवाब देने के लिए वचन को पढ़ना है, क्योंकि यीशु मसीह बोला कि वचन में लिखा हुआ है। हम जब तक वचन को नहीं पढ़ेंगे तब तक हम कैसे जवाब देंगे। हालेलुया। हर जगह में, हर परिस्थिति में वचन की अगुवाई होनी चाहिए, वचन का स्मरण होना चाहिए। जब तक वचन को नहीं अध्ययन करेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तब तक जो है नहीं जवाब दे सकते हैं। तो वचन को पढ़ना, वचन को जानना बहुत जरूरी है। परीक्षा कहे तो कोई मतलब नहीं है कि कोई आकर के हमको दारू पियो, खाने पियो, पाप करो नहीं कहे, कुछ भी कर सकता है, मन के द्वारा खुद उत्पन्न हो सकता है। हमको लगेगा कि नहीं परमेश्वर की ओर से ये विचार उत्पन्न हो रहा है, लेकिन बाद में समझ में आएगा, जब गड़बड़ हो जाएगा तब पता चलेगा कि नहीं शैतान की ओर से था और हमको लगा कि परमेश्वर की ओर से था और हमने कर दिया, और करने के बाद में पता चला कि नहीं शैतान की ओर से, और शैतान खुश हो रहा और हम नाराज हो गए। तो अगर वैसा स्थिति हो तो वैसा स्थिति में भी हमें जो है फिर से खड़ा होना है और फिर से उस शैतान को जवाब देना है कि लिखा हुआ है। पर प्रभु यीशु मसीह कहा, हे पापियों, पापियों को बुलाया है, धर्मियों को नहीं, पापियों को चुनने के लिए पर पापियों को बुलाया है। इसलिए हम पाप है किए हैं तो हम क्षमा मांगेंगे, और क्षमा मांगे तो प्रभु यीशु मसीह क्षमा कर देगा। तो इस तरह से हमको फिर से खड़ा होना। शैतान बोलेगा कि क्षमा नहीं होगा, इसलिए तुम इसी पाप में पड़े रहो। तो हमें पाप में पड़े नहीं रहना। गलती हो गया है, गुनाह हो गया है, कोई बात नहीं, हमें जो है फिर से अपने आप को मजबूत करना है, खड़ा होना है, माफी मांगना है। जो चीज हो गया उसको दोबारा करने की कोशिश या मन में नहीं करना है, और फिर से हमें नया बनने की कोशिश करना है। हालेलुया। तो हम मसीहों को बहुत सारी चीजों में हम लोग को मन में कैसा कैसा चीजें हो सके तो हड़बड़ में या हड़बड़ में गड़बड़ हो जाता है, 3 चीजों हो सकता है। तो हम लोग को जो है सतर्क रहना है, हर चीजों को बिल्कुल फूक करके, जांच पड़ताल करके, सोच समझ करके, प्रार्थना के साथ में हम लोग को प्रार्थना का जीवन बहुत जरूरी है। और हर बातों में, हर चीजों में जहां समझ में नहीं आता वहां पर घुटने में आकर के प्रार्थना करने की अनिवार्य है। हालेलुया। हम एक वचन को देखेंगे जो इसी संबंधित है। हम अपने विषय में ले जाते हैं तो जो है टाइम नहीं। हम लोग इस समय याकूब की पत्री और उसका 1 अध्याय और 1 का 12 को पढ़ेंगे। यहां पर देखिए लिखा हुआ है, धन्य है वह पुरुष जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल करके जीवन का वह मुकुट पाएगा
जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हालेलुया। हम लोग याकूब की पत्री उसका 1:12 को देख रहे हैं। आइए एक बार हम लोग सब कोई मिलकर के पढ़ेंगे। कितना सुंदर बात लिखा हुआ है। धन्य है वह पुरुष जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हालेलुया। तो हमें परीक्षा में स्थिर रहना है, स्थिरता का जीवन। हड़बड़ में गड़बड़ होता है, हड़बड़ में उठाया गया कदम जो है गड़बड़ हो सकता है, इसलिए परीक्षा में स्थिर रहना। हालेलुया। कहता है धन्य है वह पुरुष। अब पुरुष कहे तो जेंट्स लोग, केवल स्त्री लोग के लिए कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं, सबके लिए। वचन में लिखा हुआ पुरुषार्थ बनो। हालेलुया। मतलब मर्दगानी बनो। कोई भी जो चीज आज पुरुष कर रहे हैं उस चीज को महिला भी कर रहे हैं। और पहले जमाना में था वो अलग चीज था, लेकिन अब जो है हर जगह में महिलाओं का जो है काम होता है। महिला लोग कदम से कदम उठा करके पुरुषों के तुल्य काम कर रहे हैं। तो इस वचन में पुरुष लिखा होते, इसका मतलब केवल जेंट्स लोग नहीं, हर लोगों के लिए लिखा हुआ। धन्य वह पुरुष जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल कर खराए। अय्यूब खरा था और खराए होने के कारण शैतान उसके जीवन में जो है हमला नहीं कर पाया। परमेश्वर का बाड़ा था खराए। ये खराए हमारे जीवन को शैतान से सुरक्षित रखता है, दुष्ट आत्मा से, हर एक प्रकार की गड़बड़ी से सुरक्षित रखता है खराए। तो जब हम परीक्षा में स्थिर रहते हैं, अपने आप को मजबूत बनाते हैं, तो हम खरा निकलते हैं और खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की। जीवन का मुकुट, एक दिन परीक्षा में स्थिर रहने से जीवन का मुकुट मिलेगा। हालेलुया। आगे लिखता है जब किसी की परीक्षा हो तो यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। हालेलुया। क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी को परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, और फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? मृत्यु को उत्पन्न करता है। इसलिए हमें जो है इतना जल्दी पाप हो जाए तो इतना जल्दी परमेश्वर के साथ में समझौता कर लेना है कि ये जो है ये नहीं समझना है कि कोई बड़ी बात नहीं है, छोड़िए हटा, ये छोटी सी बात है। ये धीरे धीरे एक जैसे गर्भ में बच्चा शिशु सिरजता है और सिरजने के बाद में बड़ा होता है, और जन्म होने के बाद तुरंत तौलिएगा कई किलो कहेगा, 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो। हालेलुया। तो उतना बड़ा होगा। उसके बाद क्या लगता है? पाप जन्म लेता है, और जन्म लेने के बाद में पाप जब बढ़ जाता है, इसका मतलब पाप जन्मता है और जन्मने के बाद में वो बढ़ता है, और जब बढ़ जाता है तो क्या उत्पन्न करता है? मृत्यु उत्पन्न करता है। मृत्यु उत्पन्न करने का मतलब होता है कि जैसे परमेश्वर ने आदम हवा को बोला कि जिस दिन उस फल को खाओगे, जिसको हम मना कर रहे हैं, जिस दिन खाओगे उस दिन मर जाओगे, तो उस फल को खा गए। तो खाने के बाद में क्या वो लोग मर गए? मर नहीं गए। मरने का मतलब है परमेश्वर की महिमा से रहित हो जाना, परमेश्वर के रिश्ता से अलग हो जाना, परमेश्वर की रिश्ता से दूर हो जाना, यह है मृत्यु, परमेश्वर से अलग हो जाना। हालेलुया। तो पाप जन्म लेता है, उसके बाद में पाप बड़ा हो जाता है, और बड़ा हो जाने के बाद में ये मृत्यु उत्पन्न करता है। मृत्यु उत्पन्न करने का मतलब होता है परमेश्वर से अलग हो जाना, परमेश्वर से दूर हो जाना। और जब दूर हो जाने के बाद में मनुष्य के जीवन में संकट भी पता है, और वो प्रार्थना करे कि परमेश्वर हम पर दया करो, हम पर रहम करो, हम इस स्थिति में हैं, तो परमेश्वर बोलेगा हमसे तो आप दूर हो गए हैं, हमारा और आपका कोई रिश्ता नहीं है, तो हम कैसे आपके ऊपर में दया करेंगे, कैसे हम आपकी दुआ को सुनेंगे। हालेलुया।
इसलिए हम लोग को जो है बहुत जल्दी अगर किसी कारण से गलती हो जाता है तो ये नहीं समझना शैतान बोलेगा गलती हो गया, कभी सुधार नहीं होगा, उनके बाद तुम्हें में नहीं चलना है, बोलना है लिखा है, हालेलुया, लिखा है, क्षमा करेगा प्रभु यीशु मसीह और उसके करीब में आ जाना है और फिर से अपने आप को परमेश्वर के सम बना लेना है। क्योंकि इस स्थिति में पाप बुराई होने की स्थिति में ज्यादा दिन तक उसको उसका रहने नहीं देना, क्योंकि ये जो है मृत्यु उत्पन्न करता है और मृत्यु उत्पन्न करने के बाद में जो है ये परमेश्वर से अलग हो जाता है। जैसे लोग कहते हैं कि पाप की घड़ा जब फूट जाता है तो मनुष्य का जीवन में अंधेरा हो जाता, फिर कोई उपाय नहीं होता। तो उससे पहले हमको समझ जाना है और सतर्क हो जाना है और हमें जो है तैयार हो जाना, फिर से परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप कर लेना। तो परमेश्वर आशीष दे आज के वचन के द्वारा। आइए अपने आप को बंद करें और प्रभु को धन्यवाद दे, स्तुति करें इस समय। हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद, हालेलुया प्रभु यीशु प्रभु परमेश्वर का यीशु तेरे दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरे दया से Oh,
हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आइए हम लोग अपनी जगह में खड़े हो जाएंगे। हालेलुया यीशु। प्रार्थना करेंगे। पवित्र जीवित अनुग्रहकारी सेनाओं की हवा हम लोग को अब तक समाज का बड़ा चंगा का स्वस्थ का यीशु मसीह आपको धन्यवाद करते हैं। इस बेला के लिए धन्यवाद करते हैं। आपकी धन्यवाद करते हैं। छुटकारा के लिए धन्यवाद करते हैं। आपकी दया के लिए राजा सारी बात सारे जनक सोते यीशु मसीह आज की रात में शुभ संतक हुआ के इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आज की रात में जो कुछ भी गीत भजन संगति आराधना किया प्रभु यीशु मसीह हम लोग से बातचीत किया परमेश्वर यह वचन के द्वारा बातचीत किया प्रभु आपको धन्यवाद करते परमेश्वर। हम लोग के संपूर्ण जीवन को शुभते हुए प्रार्थना करते परमेश्वर यहाँ पर बसते हरेक भाई के जीवन से बातचीत कर अनुग्रह कर राजा अपने छेदे हाथ बढ़ा ले छूले पवित्र कर सूत्र राजा डगमाती कोकुलर खाते कोकुदरी को मजबूत कर जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कृपा का ध्यान अनुग्रह कर राजा स्वर्गीय पिता के नाम की बड़ाई तारीफ करते प्रभु यीशु मसीह हम लोग को परमेश्वर यहोवा यहाँ चर्च रात में माने सहायता मत किया वापस जाएंगे आप वापस जाने की सहायता हम लोग सारी बात सारे जनक सोचते बाकी समय सोचते हुए जिंदा परमेश्वर का जीवन को आपके हाथ में सोचते हैं समाप्त न यीशु मसीह ताकि परमेश्वर यहोवा आने वाले पवित्र दिन में पिता परमेश्वर मिल करके प्रभु आपको महिमा करने वाले जिंदा परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि प्रार्थना सुनने के लिए प्रार्थना उत्तर दे धन्यवाद धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना मसीह के सामर्थ्य नाम सौंपते सुनाते ऐसे प्रभु प्रार्थना हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए तेरा राज आए तेरा इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे ही प्रभु हमारे वतन के रोटी आज हमें दिया कर हमारे अपराध को क्षमा कर जैसे हमने अपराधों को क्षमा किया हमें परीक्षा में ना परंतु बुराई से बचा क्योंकि राज प्रथम और महिमा सदा तेरे हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह परमेश्वर पिता का प्रेम पवित्र आत्मा की संगति साथ हम सबों के संग आज से सबको जय मसीह। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।